तो अभी मैं जा रही हूँ पार्लर पे। तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है, तो मैंने पार्लर क्लासेस ज्वाइन किया है। तो सैटरडे एंड संडे को होता है मेरा क्लास। तो कल थी, तो कल थोड़ा मूड ऑफ था इसलिए शूट नहीं किया। तो आज जा रही हूँ। तो मेरे क्लास में सब लोग बोलते हैं कि तुम शूट क्यों नहीं करती हो। तो मैंने सोचा आज शूट करती हूँ और सब लोग के साथ आप लोग का इंट्रोडक्शन भी कराऊंगी, और क्या क्या होता है क्लास में वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। चलिए मेरे साथ। और ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मुझे जल्दी से निकलना है, तो चलिए मेरे साथ। बाय। तो मैं पहुंच गई और क्लास के अंदर जाने के बाद देखा कि सब लोग आ गए हैं और क्लास भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है। तो फिर मैं जाके फिर नोट कर रही थी कि मैम ने क्या क्या लिखाया है और अच्छे से समझ रही थी। तो उस दिन मैनीक्योर एंड पेडिक्योर का क्लास था, वो कैसे करते हैं। फिर थोड़ा ब्रेक लेके हम लोग थ्रेडिंग का भी प्रैक्टिस करते हैं। और फिर हमारी जो मैम है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो हम लोग को बहुत अच्छे से भी समझाती है। और मैम ने बोला है कि 3 बैच का क्लास होता है, तो मैम हमारे बैच में बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, उनको पता ही नहीं चलता है कि कैसे टाइम चला जाता है। तो सेम हम लोग का भी होता है, हम लोग इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि टाइम कैसे जाता है हम लोग को समझ में भी नहीं आता है। और फिर सामने और एक क्लास है, तो मैम वहाँ पे गई है उन लोग को समझाने के लिए, तो हम लोग नोट कर लेते हैं। बोलते हैं इसके लिए हमें टब आता है, टब मिलता है हमें, ठीक है। तो दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है। हाँ दिख रहा तो है। टब आता है, तो टब में क्या करते हैं, पहले हम पानी डालेंगे, फिर पानी डालने के बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन का वो लिक्विड आता है, ठीक है। लिक्विड हम डालेंगे, उसका ढक्कन से ही 4-5 ढक्कन डालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या डालेंगे, एक्टिवेटर आता है, एक्टिवेटर एक पाउडर होता है, वो भी डालेंगे, एक ढक्कन ऐसा। उसके बाद क्या आता है, नमक, नमक भी 1 स्पून ऐसा डालेंगे, ठीक है। फिर आता है शैम्पू, शैम्पू का छोटा पाउच होता है ना। अभी तो ये सब तो ऑनलाइन में मिल जाता है, जो इंग्रेडिएंट्स होता है तो हमें मिल जाता है, पाउच मिलता है। लेकिन ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो फिर क्या आता है, शैम्पू, ठीक है। शैम्पू का जो पाउच होता है छोटा वाला, वो वाला एक डालेंगे। फिर क्या डालेंगे हम, लेमन, 1 लेमन डालेंगे, ठीक है। डालने के बाद वो जो फूड स्पा का जो मशीन होता है उसको बोर्ड में लगाएंगे, उसका मतलब गर्म पानी गर्म होगा, तो मीडियम गर्म होगा, जिसमें हम लोग आराम से अपना पैर रख पाए, ठीक है। इतना नहीं कि मतलब पूरा एकदम बॉइल करके जला दिया, ऐसा नहीं, मीडियम रहेगा। तो उसमें हम लोग पैर डालेंगे। पैर डालने के बाद क्या होगा, उसको 15 to 20 मिनट्स रखेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है, 15 to 20 मिनट्स रखेंगे। रखने के बाद फिर इसको निकालेंगे। निकालने के बाद हम लोग एक ब्रश आता है, तो मतलब कि पेडिक्योर के लिए एक ब्रश आता है, उस ब्रश से क्या करेंगे, हम लोग अच्छे से ब्रश करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो होता है ना पैर में जो एक्स्ट्रा स्किन होता है वो सब निकल जाएगा, जितना भी गंदगी होता है उसको अच्छे से हम लोग को ब्रश करके निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो फिर से उसको नॉर्मल वाटर में वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद एक स्क्रब आता है ना, पेडिक्योर का स्क्रब आता है। पेडिक्योर मेडिक्योर का मतलब कि हम लोग अगर स्क्रब नहीं है वो वाला, तो हम लोग जो फेस में नॉर्मली हम लोग जो स्क्रब करते हैं उस वाले से भी हम लोग कर सकते हैं। तो स्क्रबिंग करना है। उसके बाद क्या करना है, नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग नॉर्मली जो फेस पे हम लोग जो यूज करते हैं वो वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पैक, ठीक है। फिर हम लोग मसाज करेंगे अच्छे से। मसाज करने के लिए जो क्रीम हम लोग यूज करेंगे उसको अच्छे से ऑब्जर्व होने देना है उसमें स्किन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पैक लगाएंगे। पैक लगा के 15 to 20 मिनट रखेंगे। रखने के बाद एक वो टूल आता है जिसमें नेल कटर होता है ना, हमने देखा होगा, नेल कटर होता है, नेल को शेप देने वाला, फिर नाखून से जो गंदगी साफ करने वाला, सब कुछ आता है उसमें, ठीक है। वो वाला ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ पैर का जो भी होगा हाथ का साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद नेल पेंट लगाएंगे, ठीक है। बस खत्म, इतना ही करना है। और हाथ वाले में भी सेम प्रोसेस है। तो हाथ वाले को क्या करेंगे, हम लोग उसका मतलब कि टब अलग से नहीं आता है, वो लोग हम लोग कोई भी बाउल वगैरह में आराम से कर सकते हैं। गर्म पानी चाहिए और सेम चीज डालना है, सेम चीज डालना है और सेम प्रोसेस से करना है, ठीक है। समझ गई, लिख लो ये वाला। फिर मैम ने बोली कि मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए थ्रेडिंग का, तो मैंने 2 दिन का क्लास किया था और 2 दिन में ही मुझे थोड़ा बहुत आ गया था थ्रेडिंग का।
तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी और थ्रेडिंग नहीं करती हूँ, जो फॉरहेड का होता है ना वो सब निकालती हूँ, थोड़ा ट्राई करती हूँ। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर मुझे डांट पड़ जाएगी, इसलिए मैं इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेती हूँ, मैं फॉरहेड का कर लेती हूँ। मैं ढूंढ रही थी कि किसके हाथ में ज़्यादा बाल है तो निकालूंगी, तो फिर मैं जाके तुम्हारे हाथ का निकाल दूँ क्या, तो इसके हाथ में ज़्यादा नहीं था तो मैंने नहीं किया। तो साथ वाली और एक मेरी फ्रेंड थी तो मैंने उसके हाथ से निकाला, तो उसके हाथ में बहुत ज़्यादा बाल थी तो मैंने बहुत ज़्यादा ही निकाल दिया। और थ्रेड से बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, लेकिन क्या करते हैं क्योंकि सबको ही प्रैक्टिस करना पड़ता है, एक दूसरे के हाथ में फॉरहेड फिर अपर लिप ये सभी हम लोग ट्राई करके फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो सबका ही अपना अपना जो फेस है वो बहुत स्पेशल है सबके लिए, तो अगर कुछ हो जाए तो बिगड़ जाएगा आईब्रोज़ एंड ये सब, तो इसलिए हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं। तो सब लोग ही बोलते हैं कि अपने हाथ पे ट्राई करो और फॉरहेड अपर लिप इन सब में ट्राई कर सकते हो, तो हम लोग वहाँ पे ही प्रैक्टिस करते हैं। किसी का हाथ देती है तो किसी का फॉरहेड तो अपर लिप, तो ऐसे ही हम लोग करते हैं क्योंकि सबको ही एक टेंशन रहती है ना कि कुछ बिगाड़ ना जाए, और ऐसे ही सब लोग। और ये जो निकिता है उसकी तो हाथ का रैशेस ही निकल जाती है, तो हम लोग छोड़ देते हैं, उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्राई नहीं करते हैं, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो रैशेस निकल जाती है, तो जिसका ये सब प्रॉब्लम होता है तो हम लोग अवॉइड करते हैं। तो गाइज़ ये जो पार्लर कोर्स है वो मुझे बहुत पहले से ही सीखना था, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता था तो मैं सीख नहीं पाती थी। तो फाइनली मेरे हस्बैंड ने बोला कि जाओ तुम ज्वाइन कर लो, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। और मेरे बहुत पहले से एक शौक़ है कि मैं अपना एक मेकअप का स्टूडियो खोलूँ। तो मेकअप का थोड़ा बहुत मुझे आ जाता है, मैंने सीखा नहीं, ऐसे ही मुझे बचपन से बहुत शौक़ था मेकअप करने, तो मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। मुझे शौक़ है कि मैं स्टूडियो खोलूँ, आई होप कि मैं बहुत जल्द खोल पाऊँ, और भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अगर मैंने मेकअप का स्टूडियो खोला तो। और मेरा संडे का दिन ऐसा ही गया कुछ, और फिर हम लोग निकल गए जाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड आया है मुझे लेने के लिए, और फिर जाने के टाइम पे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं कैसे टाइम चला जाता है। और जैसे ही सैटरडे आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जाऊंगी क्लास पे, सब लोग के साथ मिलूंगी। यहाँ पे मैं किसी को भी नहीं जानती थी, लेकिन जाने के बाद इतना अच्छा लगता है, सब लोग इतना घुल मिल गए हैं, बहुत अच्छा लगता है।
तो मेरा संडे कुछ ऐसा ही गया है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और मेरी जो मैम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उनके लिए ज़्यादा अच्छा लगता है जाने में। तो गाइज़ मैं इस वीडियो को यहीं पे ही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो आप लोग अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट और एक ब्लॉग पे। बाय गाइज़।